रामपुर गांव में मोहन बड़ी मेहनत से अपने बेटे रवि को पढ़ा लिखा रहा था। वह नारियल बेचने का काम करता था। रोजाना सवेरे उठकर मोहन पहले नदी किनारे जाकर नारियल तोड़ता, फिर पूरा दिन गांव में अपने नारियल बेचा करता था। नारियल ले लो, नारियल, नारियल ले लो, नारियल। जो पिए मेरा नारियल पानी एक बार, वो मांगे बार बार। साहब, बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा पानी है मेरे नारियल का, एक बार चक्कर तो देखिए। अरे बोला ना नहीं चाहिए, जाओ कहीं और जाकर बेचो अपने नारियल, क्योंकि अब यहाँ के बच्चे नारियल पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एक भी नारियल ना बिकने से मोहन बहुत उदास हो गया। उसे रवि की फीस भी भरनी थी, मगर आज उसका एक भी नारियल नहीं बिका। हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, आज भी कोई नारियल नहीं बिका। अब मैं बेटे को फीस के पैसे कहाँ से दूंगा? अब तो लगता है साहूकार से पैसे उधार लेकर बेटे की फीस चुकानी पड़ेगी। उधर रवि को अपने पिता की जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर मटर गश्ती करता रहता। बेटा रवि, ये लो तुम्हारे कॉलेज की फीस, जाकर कल ध्यान से जमा कर देना, भूलना मत, वरना कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। ये बात सुनकर रवि खुश हो गया। कॉलेज से निकाल दिया जाओ तो कितना ही अच्छा हो। वैसे भी कौन ही पढ़ना लिखना चाहता है। मैं तो इन पैसों से अपने लिए एक स्मार्ट मोबाइल खरीदूंगा। कितना मजा आएगा। अगले दिन बेटा, मैं जा रहा हूँ नारियल बेचने और तुम ध्यान से अपनी फीस जमा कर देना, समझे बेटा? बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। बस तुम जल्दी से पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ और जीवन में खूब तरक्की करो। ठीक है पापा। मोहन के जाते ही रवि कॉलेज जाने की बजाय सीधा मोबाइल शॉप गया और कॉलेज की फीस के पैसे देकर एक अच्छा सा मोबाइल फोन खरीद लाया। वाह वाह, क्या मस्त फोन है। अब तो मैं इसमें खूब ऑनलाइन गेम खेलूंगा, बैटिंग ऐप डाउनलोड करके बैट लगाकर खूब पैसे भी बनाऊंगा, सोशल मीडिया पर लड़कियों से बातें करूंगा। वाह वाह, मजा आ गया रे। फीस ना भरने के कारण रवि का कॉलेज से नाम काट दिया जाता है। जैसे ही ये बात मोहन को पता चलती है, मोहन आग बबूला हो जाता है। रवि, क्या तुमने कॉलेज में फीस नहीं भरी? तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया? पापा, पैसे लेकर मैं कॉलेज गया था, लेकिन मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए। आई एम सॉरी पापा। रवि के कॉलेज से निकाल दिए जाने के बाद मोहन बहुत उदास हो जाता है। बेटा, मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़कर तुम्हें दिए थे, अब क्या होगा? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? पापा, आप टेंशन मत लो, मैं घर पर रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। आपको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी घर पर रहकर ही पढ़ाई की थी और देखो वो कितने बड़े साइंटिस्ट बने। आप उदास मत होइए। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तो रवि रोजाना मोहन के काम पर जाने के बाद फोन लेकर बैठ जाता और दिन भर ऑनलाइन गेम खेलता, बैटिंग ऐप पर पैसे लगाता। वह महंगी महंगी किताबें लेने के बहाने मोहन से पैसे मांगता रहता और उसे ऑनलाइन गेम या बैटिंग ऐप पर लगा देता। मोहन की सारी कमाई रवि दोनों हाथों से लुटा रहा था। फिर एक दिन, रवि, कल रात मैंने 2000 रुपए इस अलमारी में रखे थे, मिल नहीं रहे हैं। तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं पापा। इसके बाद मोहन पूरे घर में रुपए ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह रवि के बैग को भी उलटने पलटने लगता है। तभी रवि के कॉलेज बैग से पैसे और मोबाइल दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये क्या है रवि? ये पैसे तुम्हारे बैग में कैसे आए? और ये मोबाइल किसका है? आई एम सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो तुमने कॉलेज की फीस से ये मोबाइल खरीदा था और अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम चोरी भी करने लगे। अब से तुम रोज मेरे साथ चलकर नारियल बेचोगे। साहूकार का कर्ज अब तुम ही उतारोगे, समझे? पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की है नहीं। मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे इतनी उम्मीदें कर बैठा। अगले दिन मोहन और रवि दोनों नारियल बेचने जाते हैं। मोहन के तो सारे नारियल बिक जाते हैं, लेकिन रवि का एक भी नहीं बिकता। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। रवि का अब तक एक भी नारियल नहीं बिका था। दिन भर धूप में घूम घूम कर नारियल बेचने से कहीं अच्छा तो मेरा कॉलेज था। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक रात नारियल लेकर रवि जब घने जंगल से होकर वापस लौट रहा था, तो जंगल में उसे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी।
वह उस औरत के पास से जैसे ही गुजरा तो औरत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उससे पूछा, बेटा, मुझे पीने के लिए नारियल पानी मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं। तो फिर भूल जाओ। बहुत प्यास लगी है बेटा, इतनी प्यास लगी है कि मैं तुम्हारे थैले के सारे नारियल का पानी पी सकती हूँ। पता भी है, इसमें 100 नारियल है। अगर तुम सारे नारियल का पानी पी सकती हो तो ठीक है, फिर पी लो। वैसे भी मैं इन नारियलों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसके बाद एक एक करके वह बूढ़ी औरत रवि के सारे नारियल का पानी पीने लगती है। अरे अरे, तुमने तो मेरे सारे नारियल का पानी पी लिया और एक पैसा भी नहीं दिया। जरूर तुम कोई चुड़ैल हो। अब मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगी जिससे तुम माला माल हो जाओगे। फिर देखते ही देखते वह बूढ़ी औरत एक बड़े से नारियल के स्विमिंग पूल में बदल गई। ये नजारा देखकर रवि हैरान रह गया। तभी उसे पीछे से मोहन आता दिखा। अरे तुम जंगल में रुककर क्या कर रहे हो? और तुम्हारे सारे नारियल कहाँ हैं? वो देखिए पापा, वो है नारियल का स्विमिंग पूल, और मेरे नारियल पानी से ही तो ये स्विमिंग पूल बना है। हाय रे नालायक लड़के, अब ये स्विमिंग पूल का क्या चक्कर है? तू कहाँ फेंक आया मेरे सारे नारियल? मोहन जैसे ही नारियल के स्विमिंग पूल पर चढ़कर अंदर जाता है, उसका चश्मा स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। हाय रे, मेरा चश्मा इसके अंदर गिर गया। अब मैं क्या करूँगा? लेकिन फिर कुछ ही देर में एक चश्मा स्विमिंग पूल के पानी में तैरने लगता है। मोहन हाथ बढ़ाकर फौरन उस चश्मे को बाहर निकाल देता है। अरे, मेरा चश्मा तो ऐसा नहीं था, ये तो सोने का चश्मा बन गया। इसका मतलब इसमें जो चीज डालो वो सोने की बन जाएगी क्या? इसके बाद रवि अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर फौरन उस स्विमिंग पूल में डाल देता है और कुछ ही देर में उसकी अंगूठी चमचमाती सोने की अंगूठी में बदल जाती है। मजा आ गया पापा, ये नारियल स्विमिंग पूल में जो भी हम डालेंगे वो सोने का बन जाएगा। हम तो माला माल हो गए पापा। तभी नारियल स्विमिंग पूल से एक आवाज आती है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं हर चीज को सोने में बदल सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी भूख मिटाने के लिए हर सुबह गांव का एक बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर डालना होगा। इसके बाद तुम जो चीज डालोगे वो सोने में बदल जाएगी। मुझे तुम्हारी ये शर्त कतई मंजूर नहीं। मैं पैसों के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकता। चल बेटा यहाँ से, बड़े आए सोना देने वाले। इसके बाद मोहन रवि का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। रवि रात भर स्विमिंग पूल के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह रवि अपने दोस्त मोनू को जाकर यह सारी बात बता देता है। यार रवि, मैं भी उस स्विमिंग पूल को देखना चाहता हूँ। मोनू के जिद करने पर रवि उसे जादुई स्विमिंग पूल के पास ले जाता है। रवि और मोनू को देखकर स्विमिंग पूल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे रवि। अब इस बलि के बकरे मोनू को मेरे स्विमिंग पूल में फेंक दो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। ये बात सुनकर मोनू डर से कांपने लगता है। जादुई नारियल के स्विमिंग पूल, मुझे ढेर सारा पैसा तो चाहिए, लेकिन मेरी करतूतों की वजह से मेरे पापा मुझसे पहले ही नाराज हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई भी छूट गई। नारियल बेचने से अच्छा तो कॉलेज में पढ़ना लिखना था, लेकिन अब तुम्हारी ये बात मानकर मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकता। तो फिर अपने दोस्त के साथ यहाँ क्या करने आए हो? अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। मानू, भाग यहाँ से, वरना ये हम दोनों को खा जाएगा। इसके बाद मोनू और रवि अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। पकड़ो उन्हें। तभी अचानक से वहाँ दो काले और लाल चांद प्रकट होते हैं। काला चांद रवि का पीछा करता है तो लाल चांद मोनू का। रवि तेजी से दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मोनू को लाल चांद पकड़कर स्विमिंग पूल के अंदर डाल देता है। उधर गांव में मोनू के न मिलने से पूरा गांव परेशान था। रवि, तुम्हारा दोस्त मोनू अचानक कहाँ गायब हो गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं पापा, मुझे क्या पता कि वो कहाँ गया है।
तू ऐसे हड़बड़ा क्यों रहा है? सच सच बता रवि, बात क्या है? पापा, मैं मोनू को लेकर जंगल से जा रहा था, तभी उस जादुई स्विमिंग पूल के दो साथी काला और लाल चांद ने पकड़कर स्विमिंग पूल के अंदर मोनू को जबरदस्ती डाल दिया। पापा, अब वो लोग हर रोज गांव के एक बच्चे को पकड़कर ऐसे ही स्विमिंग पूल के अंदर डालकर मारेंगे। हे भगवान, ये गांव पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश, अब आप ही हमारे गांव के बच्चों को उन राक्षसों से बचाइए। इसके बाद मोहन गांव वालों के साथ गणेश जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। गांव वालों की बात सुनकर भगवान गणेश की मूर्ति से एक सफेद चांद प्रकट होता है। मेरे प्रिय भक्तों, आप लोग परेशान मत होइए। मेरा ये सफेद चांद आपकी समस्या को अवश्य दूर कर देगा। रवि, जरा मुझे उस जादुई स्विमिंग पूल के पास ले चलो। आपको पता है ना कि जादुई स्विमिंग पूल अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दो साथी लाल और काला चांद भी है। इसके बाद सभी लोग जंगल की तरफ जाते हैं। सफेद चांद जैसे ही स्विमिंग पूल के पास जाने लगता है, लाल चांद उसका रास्ता रोक लेता है। उधर कहाँ बढ़े चले जा रहे हो बंधु? पहले मेरा सामना तो करो। सफेद चांद, तुम्हारी शीतलता और शांति मेरी ज्वाला और अंगारों के आगे बेकार है। असली ताकत तो मेरी आग और अंगारों में है। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना गर्व है तो आओ देखते हैं कौन कितना शक्तिशाली है। तब लाल चांद अपनी आग की लपटों से हमला करता है। उसके अंगारे ब्रह्मांड में हर तरफ फैलने लगते हैं, जिससे आसमान का हर कोना लाल हो जाता है। दूसरी तरफ सफेद चांद अपनी शीतलता से जवाब देता है। जैसे ही सफेद चांद की शीतल किरणें लाल चांद पर पड़ती है, लाल चांद की आग बुझने लगती है। इससे लाल चांद क्रोध में आकर एक विशाल ज्वालामुखी जैसा बन जाता है। तुम मेरी आग को नहीं रोक सकते। क्रोध और ताकत से ज्यादा मजबूत धैर्य और बुद्धि होती है। इसके बाद सफेद चांद लाल चांद को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है और फिर सफेद चांद स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ता है। तभी काला चांद आकर उसका रास्ता रोक लेता है। इतना आसान नहीं है उस नारियल स्विमिंग पूल तक पहुंचना। पहले मुझसे मुकाबला करो। इसके बाद काले चांद की काली छाया से पूरे गांव में अंधेरा फैल जाता है। उसकी छाया इतनी गहरी थी कि तारे भी दिखना बंद हो गए। पूरा गांव बर्फ से जम गया। लगता है इस ठंड में जमकर हम सब मर जाएंगे। हे भगवान गणेश, हमारी रक्षा करो। तभी सफेद चांद अपनी रोशनी से काले चांद की छाया को काटने लगता है। जैसे ही सफेद चांद अपनी किरणें फैलाता, काला चांद अपने अंधकार की लहरें भेजता है। दोनों के बीच भयंकर टकराव हो रहा था। दोनों चांद में बराबर का मुकाबला था। न कोई हारने को तैयार था और न ही कोई जीत रहा था। तभी वहाँ अचानक गणेश जी प्रकट होते हैं और गुस्से में भरकर अपनी सूंड से उस बड़े से स्विमिंग पूल को उठाकर चारों तरफ नचाने लगते हैं, जिससे स्विमिंग पूल का पानी भी गोल गोल घूमने लगता है और स्विमिंग पूल से मोनू बाहर गिरने लगता है। तभी गणेश जी अपना हाथ बढ़ाकर मोनू को उठाकर जमीन पर रख देते हैं। इसके बाद गणेश जी स्विमिंग पूल को अपने एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देते हैं। इससे वह जादुई स्विमिंग पूल पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है। स्विमिंग पूल की ऐसी स्थिति देखकर काला चांद बहुत डर जाता है। जादुई नारियल के स्विमिंग पूल, मुझे तेरी असलियत पता है। तू एक खतरनाक चुड़ैल है जो गांव में मेरे भक्तों को खत्म करना चाहती है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आपने सही पहचाना गणेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। तुम जहाँ जाओगी तुम्हारा प्रकोप ऐसे ही जारी रहेगा, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करना ही सही है। इसके बाद गणेश जी अपने त्रिशूल को काले चांद के आर पार करके उसे जोर जोर से गोल गोल घुमाने के बाद उछालकर स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देते हैं। काले चांद के स्विमिंग पूल में गिरते ही एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे नारियल का स्विमिंग पूल फट जाता है। नारियल स्विमिंग पूल का नारियल पानी नदी की तरह इधर उधर बहने लगता है। अरे ये क्या हो गया? गांव में इतनी सारी नदियां बहने लगी, ऐसे तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी।
तभी गणेश जी अपनी सूंड नदी में डालकर नारियल पानी से बनी नदी का सारा पानी सोख लेते हैं और नारियल स्विमिंग पूल के बचे टुकड़ों को पहाड़ी से नीचे बहते समुद्र में फेंक देते हैं। दोस्तों, एक बार फिर गणेश जी ने गांव वालों को इस भयंकर मुसीबत से बचा लिया। इसीलिए तो हम गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहते हैं।